हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जावा के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पैकेज। ये पैकेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम पे पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पे पूछते ही हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पैकेज का जो आज हम इस वीडियो के अंदर जो लर्न करेंगे, तो इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पैकेज का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और पैकेज इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। पैकेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी कि पैकेज के अंदर तरह तरह के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है, तरह तरह के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। इसी को पैकेज कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पैकेज इज अ वे टू ग्रुप वैरायटी ऑफ क्लासेस एंड और इंटरफेसेस टुगेदर। द ग्रुपिंग इज यूजुअली डन ऑन द बेसिस फंक्शनैलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि पैकेज के अंदर क्या होता है, तरह तरह के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। बस वो पैकेज क्या करता है, तरह तरह के क्लासेस होते हैं ना, इसलिए क्या करता है पैकेज, एक तरह का क्लास को एक तरफ, दूसरे तरह का क्लास को दूसरी तरफ, तीसरे तरह का क्लास को तीसरी तरफ, तो क्या करता है इस तरह से ग्रुप करता है, ठीक है, ग्रुप वैरायटी करता है, ठीक है। और उसके उन क्लासेस के अंदर इंटरफेसेस भी होते हैं, ठीक है। ग्रुप करने को हम क्या कहते हैं, फंक्शनैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पैकेज का मतलब समझ आया है। तो ये पैकेज क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो अब पैकेज का बेनिफिट कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है द क्लासेस कंटेन इन अ पैकेज द क्लास, ठीक है। क्या पैकेज के अंदर क्या कंटेन होता है, क्लासेस होते हैं, ठीक है। एंड कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोग्राम, और उस क्लास को हम कहीं पर भी किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दैट इम्पोर्ट दैट क्लासेस, ठीक है। बस ये है कि बस हमें उस क्लास का जो पैकेज होता है बस उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, ये, ठीक है। इसको ऑलरेडी हमने किया हुआ है। देखिए क्या होता है कि ये पैकेज होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। बस उन क्लासेस को हम किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, उस पैकेज को उसका या फिर उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे इंपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी हम इसको बना चुके हैं, कहाँ पर, स्कैनर क्लास का बफर्ड क्लास के अंदर, ठीक है। हम जैसे कि स्कैनर क्लास का हम कैसे इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्कैनर, ठीक है। यूटीएल क्या है, एक पैकेज है, ठीक है, और स्कैनर क्या है, एक क्लास है। और स्कैनर क्लास कहाँ के अंदर होता है, पैकेज के अंदर होता है। बस हम क्या कर देते हैं, उस इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीएल डॉट स्कैनर। और स्कैनर के बदले हम स्टार भी लगाए तो चलता है, क्योंकि स्टार के अंदर बहुत सारे के सारे क्लास होते हैं पैकेज का, ठीक है। तो इसलिए हम डॉट स्कैनर लिख देते थे, मतलब सिर्फ स्कैनर क्लास ही हम यूज़ करना होता है ना, इसलिए हम डॉट स्कैनर लिख देते हैं, ठीक है। बस हम स्कैनर क्लास, अभी हम डॉट स्कैनर क्लास लिखते हैं ना, यूटिल डॉट स्कैनर। तो हम यूटिल पैकेज का जो स्कैनर क्लास है, हम उस स्कैनर क्लास हम कोई भी जावा प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो स्कैनर क्लास और जो उसका पैकेज है उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पैकेजेस प्रोवाइड अ वे टू हाइड क्लासेस, ठीक है। पैकेजेस हमें एक तरीका बताता है, एक रास्ता बताता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बेसिकली PAC होना चाहिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक PCA लिखा है। पैकेज ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वे फॉर सेपरेटिंग डिज़ाइन फ्रॉम कोडिंग। क्या मतलब क्या है, पैकेज क्या करता है, एक और तरीका बताता है, हम क्या उससे क्या होता है, डिज़ाइन को हम सेपरेट कर सकते हैं, किससे, कोडिंग से। डिज़ाइन को हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, कोडिंग से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेज, यानी कि पैकेज का कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है API पैकेज, दूसरा टाइप होता है यूज़र डिफाइंड पैकेज। API पैकेज का मतलब होता है बिल्ट इन पैकेज, ठीक है। बिल्ट इन पैकेज का मतलब होता है, बिल्ट इन का मतलब होता है जावा के अंदर पहले से ही होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है बिल्ट इन, ठीक है। और बिल्ट इन क्या है, API पैकेजेस, ठीक है, API पैकेजेस। और दूसरा है यूज़र डिफाइंड पैकेज, ठीक है। यूज़र डिफाइंड का मतलब क्या होता है, यूज़र खुद से वो पैकेज बनाता है, ठीक है, यूज़र खुद ही वो पैकेज बनाता है, उसको कहा जाता है यूज़र डिफाइंड पैकेज। तो अभी हम देखेंगे API पैकेज। तो जावा API पैकेज, जहाँ API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब ये हाल एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ये API का फुल फॉर्म आपको याद रखना होता है, क्योंकि काफ़ी बार आपको जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई भी
इंटरव्यू के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वाइवा के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो एपीआई पैकेज का मतलब क्या होता है, बिल्ट इन पैकेज, ठीक है। तो पैकेजेस प्रोवाइड्स यानी कि एपीआई पैकेजेस प्रोवाइड्स अ वे टू ग्रुप डिफरेंट क्लासेस इनटू डिफरेंट पैकेजेस, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, पैकेजेस एपीआई पैकेजेस प्रोवाइड्स अ वे यानी कि एक रास्ता हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम ग्रुप डिफरेंट क्लासेस यानी कि तरह तरह के क्लासेस को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं पैकेजेस के अंदर, ठीक है। तरह तरह के क्लासेस को हम क्या करते हैं, डिफरेंट पैकेजेस को अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पैकेजेस के अंदर होता है, ठीक है। द डिफरेंट जावा एपीआई पैकेजेस आर यानी कि इसमें भी बहुत तरह के सब हैं, ठीक है। यानी कि इसके एपीआई पैकेजेस के अंदर ही तरह तरह के भी पैकेजेस होते हैं, ठीक है। उन पैकेजेस को हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, पैकेजेस प्रोवाइड्स अ वे टू ग्रुप, यानी कि पैकेजेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ग्रुप बना सके डिफरेंट क्लासेस को इनटू डिफरेंट पैकेजेस, ठीक है। यानी कि क्या है, एपीआई हमें तरीका बताता है ताकि हम बहुत सारे पैकेजेस को एक तरीका बताता है ताकि हम बहुत सारे क्लासेस को हम बहुत सारे पैकेजेस के अंदर ग्रुप करके भेज सकें, ठीक है। द डिफरेंट जावा एपीआई पैकेजेस आर, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के पैकेजेस होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, जावा के अंदर ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है जो कि ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया, एपीआई पैकेज का मतलब होता है बिल्ट इन, यानी कि जावा के अंदर ही होता है। वो कौन कौन सा है, लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज, आईओ पैकेज, एडब्ल्यूटी पैकेज, नेट पैकेज या फिर एप्लेट पैकेज, ठीक है, या फिर एप्लेट आप क्लास भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पैकेज क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कलेक्शन ऑफ क्लासेस, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जावा डॉट लैंग या फिर जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट एडब्ल्यूटी, जावा डॉट नेट या फिर जावा डॉट एप्लेट, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने इसको ऑलरेडी दो पैकेजेस हमने ऑलरेडी यूज़ करके देख लिया है, ठीक है। कैसे हम इंपोर्ट करते थे यूटिल पैकेज को, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करते थे ताकि हम स्कैनर क्लास को यूज़ कर सके। और स्कैनर क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड्स होते थे, जैसे कि नेक्स्ट इंट मेथड, और नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या करते थे, यूजर से इनपुट ले सकते थे ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। इसी तरह हम आईओ पैकेज को भी इंपोर्ट करते थे ताकि हम बफर्ड क्लास को इंपोर्ट कर सके, बफर्ड क्लास को यूज़ कर सके। कैसे इंपोर्ट करते थे, जावा डॉट यूटिल डॉट जावा डॉट इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, यानी इनपुट आउटपुट आईओ डॉट स्टार डालते थे, ठीक है। स्टार के अंदर ही बफर क्लास आता था। स्टार का मतलब ये है कि एस्टेरिस्क का मतलब ये है कि आईओ पैकेज के अंदर सारे क्लासेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर ही बफर क्लास आता था। तो बफर क्लास से हम रीड लाइन फंक्शन आता था, ठीक है। बफर क्लास के अंदर रीड लाइन फंक्शन था, रीड लाइन फंक्शन के थ्रू हम क्या करते थे, यूजर से इनपुट लेते थे, ठीक है। तो इस एक तरह कौन कौन से है, बेसिकली ये क्या सारे के सारे क्या है, पैकेजेस हैं, ठीक है, इनबिल्ट पैकेजेस है। कहाँ किसके अंदर होता है, जावा के अंदर होता है, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे वही पैकेजेस है जिसके अंदर डायग्राम के अंदर हमने देखा था। बस इस यहाँ पे उन पैकेजेस का नाम है और यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, क्या क्या कंटेंट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है जावा डॉट लैंग, जैसे हम लिखते थे ना, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, इसी तरह जावा डॉट लैंग, ठीक है। लैंग एक पैकेज है, लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस, ठीक है। लैंग क्या है, सपोर्ट करता है क्लासेस को, ठीक है। दीज आर द क्लासेस दैट जावा कंपाइलर इटसेल्फ यूजेस, ठीक है। ये इस तरह का क्लासेस है जो कि जावा का कंपाइलर खुद ही यूज़ करता है, एंड देयरफॉर दे आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड, यानी कि हमें इसको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट खुद ही कर जाता है, ठीक है। दे इंक्लूड क्लासेस फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इस यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्लासेस होते हैं किस तरह के, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फिर स्ट्रिंग क्लासेस होते हैं, या फिर मैक्स फंक्शंस के क्लासेस होते हैं, या फिर थ्रेड्स के क्लासेस होते हैं, या फिर एक्सेप्शन के क्लासेस होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, जावा लैंग के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि इस तरह के हमें इसका मतलब होता है, इसके अंदर इस तरह के क्लासेस होते हैं जो कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कंपाइलर इटसेल्फ खुद ही यूज़ करता है, और तरह तरह के अलग अलग तरीके के इसके अंदर क्लासेस होते हैं, ठीक है। मैक्स फंक्शन क्लासेस हो गया, इसे एक्सेट्रा बहुत सारे तरह के क्लासेस होते हैं जावा लैंग के अंदर, यानी कि लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। चूँकि नेक्स्ट हमारा जो पैकेज है जिसका नाम है जावा डॉट यूटिल, इस पैकेज को हम काफ़ी बार भी हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। जावा लैंग्वेज यूटिलिटी क्लासेस सच एज वेक्टर, रैंडम नंबर, स्कैनर,
ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, क्लासेस है और किसके अंडर आता है, यूटिल के अंदर आता है, ठीक है। हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्या है, स्कैनर एक क्लास है जो कि यूटिल पैकेज के अंदर आता है। स्कैनर के क्लास से हम क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट को बनाते थे और उस ऑब्जेक्ट और एक मेथड आता है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट, और उस नेक्स्ट इन मेथड क्या है, स्कैनर क्लास के अंदर आता है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इन मेथड से हम क्या कर देते, यूजर से इनपुट लेते थे, ठीक है। सारा काम किसके अंदर आता है, यूटिल पैकेज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी तरह आईओ पैकेज को भी हमने एक दो बार देख चुके हैं, ठीक है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। सपोर्ट क्लासेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट हम जो कुछ भी हम यूज़र से लेते हैं और आउटपुट शो करते हैं वो सब कुछ हम किसके थ्रू करते हैं, आईओ पैकेज के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है। आईओ पैकेज के अंदर बफर क्लास होता है, ये हमें पता है, और बफर क्लास से हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, रीड लाइन फंक्शन यूज़ करते हैं। और आईओ पैकेज बफर क्लास का ऑब्जेक्ट और रीड लाइन फंक्शंस के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको उस जो कुछ भी परफॉर्म करना होता है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जावा डॉट AWT, ठीक है। यह इस पैकेज को हम किस लिए यूज़ करते हैं, सेट ऑफ क्लासेस टू इम्प्लीमेंट GUI, ठीक है। GUI का यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, इस पैकेज को यूज़ करते हैं। अब GUI का मतलब क्या होता है, बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए हम AWT पैकेज को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैकेज का नाम है द जावा डॉट नेट। तो इस पैकेज को हम कब इंपोर्ट करते हैं, क्लासेस फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्क का जो कि रिलेटेड होता है उसके क्लासेस के अंदर उस तब हम क्या करते हैं, जावा डॉट नेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली इस प्रोग्राम को लेके दूसरे सिस्टम, एक सिस्टम के जो प्रोग्राम होता है दूसरे सिस्टम के प्रोग्राम को दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र करने के लिए, सिस्टम टू सिस्टम जो कि प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करने के लिए जो नेटवर्किंग कहा जाता है उसको उस वक्त में हम क्या करते हैं, कौन सा पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, जावा डॉट नेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आता है जो कि इसका में जावा डॉट एप्लेट, ठीक है, क्लासेस फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स, ठीक है। हम आगे हम एप्लेट्स के बारे में सेपरेट क्लासेस भी देखेंगे, सेपरेट वीडियोस भी देखेंगे, ठीक है। यानी कि वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि सीखेंगे कि एप्लेट आखिर होता क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एप्लेट एक बेसिकली क्लास पे आप कह सकते हैं, फिर आप पैकेज का नाम भी दे सकते हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें एप्लेट्स के फॉर्म को, ठीक है। तो हम एक सेपरेट्स का एप्लेट्स के वीडियोस भी देखेंगे, यानी कि वीडियो सीखेंगे, ठीक है। एप्लेट्स आखिर होता क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसका हम एक सेपरेट हम देखेंगे। तो हम उसके बाद हम आगे देखते हैं यूज़र सिस्टम पैकेज, ठीक है। सिस्टम पैकेज का मतलब यही होता है कि बिल्ट इन पैकेज, ठीक है। देर आर टू वेज टू एक्सेस, बेसिकली दो तरह के होते हैं। दो तरह के मतलब क्या होता है, जैसा हम कर देते हैं वही होता है, ठीक है। अब तक करते आए हैं ना, पैकेज को इंपोर्ट करके उसके अंदर क्लास को यूज़ करना, उसी तरह का ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए, जावा डॉट AWT डॉट कलर, ठीक है। AWT के यहाँ पे बेसिकली क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर एक पैकेज है और एक क्या है, क्लास है। जब भी हम पैकेज के बाद क्लास लिखते हैं ना, आप ध्यान रखिएगा उसका जो क्लास का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर भी देखिए हम बहुत बार इस क्लास को इसको इंपोर्ट कर चुके हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और यहाँ पर यूटिल पैकेज के बाद जो एस होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, क्योंकि एस क्या है, स्कैनर क्या है, एक क्लास है और क्लास का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लास को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास को हम यूज़ करते हैं AWT के पैकेज के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, चूँकि एक और हमारे पास टर्म आता है जिसका नाम है नेम कन्वर्जन्स। पैकेजेस कैन बी नेम्स यूजिंग द स्टैंडर्ड जावा नेमिंग रूल्स, ठीक है। बेसिकली क्या है, बेसिकली एक नेम्स होता है, ठीक है। नेम कन्वर्जन्स का मतलब होता है पैकेजेस कैन बी नेम्स, ठीक है। इस तरह का नेम्स भी हो सकते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड जावा नेमिंग रूल्स। कुछ रूल्स के मुताबिक क्या होता है, बेसिकली पैकेजेस नेम्स भी हो सकते हैं। बाय कन्वर्जन हाउएवर पैकेजेस बीइंग विद लोअर लेटर्स, दिस मेक्स इट इजी फॉर यूजर्स डिस्टिंग्विश पैकेज नेम फॉर क्लास नेम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, डबल y इक्वल टू जावा डॉट लैंग डॉट मैक डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जब आप इसको समझाएंगे तो आप खुद ही लिख देंगे, ठीक है। जावा क्या है, यहाँ पे जावा डॉट लैंग क्या है, लैंग जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, लैंग क्या है, एक पैकेज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ लैंग क्या है, एक पैकेज है। लैंग क्या है, एक पैकेज है, ओके। लैंग क्या है, एक पैकेज है जिसके अंदर क्या होता है, एक क्लास आता है जिसका नाम है मैथ, ठीक है, मैथ। और मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी बताया था कि
पैकेज के बाद जो कुछ भी हम क्लास लिखते हैं वो क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है। इसी कैपिटल लेटर के थ्रू ही हम जो कि मैथ लिखा था उसके जो कि पहला लेटर जो कि कैपिटल है इसके थ्रू ही हम क्या पहचान लिया, मैक एक के क्लास है, ठीक है। उसके बाद डॉट लिखने के बाद हम एक स्क्वायर रूट लिखे हैं। स्क्वायर रूट क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक्स पास किया है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, पैकेज के अंदर क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। इस हो गया, क्या हो गया, नेम कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पैकेज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सब कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर पैकेज होता क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और पैकेज का जो काम क्या होता है आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो इस वीडियो को अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।